गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लाइमेट और क्लाइमेट रीजन्स। क्लाइमेट रीजन्स का मतलब होता है जलवायु प्रदेश हिंदी में। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में जान चुके हैं प्रदेश क्या होता है, फिर भी हम जानना चाहते हैं, फिर भी हम व्याख्या करते हैं। प्रदेश यानी वह क्षेत्र जहाँ समान प्रकार की विशिष्टताएं पाई जाती हैं, उस क्षेत्र को प्रदेश कहा जाता है। तो यानी क्या पाई जाती है? समान विशेषताएं पाई जाती है। तो जहाँ समान विशेषताएं पाई जाती है वो जलवायु प्रदेश है। तो अब किसकी विशेषता समान होनी चाहिए? जलवायु की। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ जलवायु की समान विशेषताएं पाई जाती है उसे हम कहते हैं जलवायु प्रदेश। और ये जो विशेषताएं समान जो विशेषताएं समान अक्षांश पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समान अक्षांश पर पाई जाती है। तो समान अक्षांश पर अब हम ले चलते हैं, थोड़ा सा आपको और आगे ले चलते हैं। समान अक्षांशों के आधार पर सबसे पहले अरस्तु महोदय ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। तो यानी ये विश्व के जो 5 जलवायु प्रदेश हैं ये लार्ज स्केल पर है, और इस लार्ज स्केल के द्वारा हम एक सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम भारत का अध्ययन करें जलवायु के आधार पर, तो ये इम्पॉसिबल है। हाँ, यदि उस जलवायु प्रदेश को जलवायु प्रकार में डिविजन्स में डिवाइड करें, जलवायु टाइप्स में या क्लाइमेट टाइप्स में डिविजन्स करें, तो फिर हम भारत का अध्ययन कर सकते हैं। तो इनको स्मॉल में विभाजित करने के लिए इसका डिविजन्स करें, तो इनका जो डिविजन्स है, किसका? जलवायु प्रदेश का जो डिविजन्स है ये होता है प्रकार। ये स्मॉल डिविजन्स है। इन स्मॉल डिविजन्स में छोटी छोटी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। छोटी छोटी विशेषताएं समान रूप से पाई जाती हैं। तो ये टाइप्स कहलाए। जलवायु प्रकारों को जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है और जलवायु प्रदेश को जलवायु प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब जैसे हमने पढ़ा कोपेन का क्लासिफिकेशंस, यानी कोपेन ने जलवायु प्रदेशों को जलवायु प्रकारों में बांटा। थॉर्नथवेट ने जलवायु प्रदेशों को जलवायु प्रकारों में बांटा। मुख्यतः तो 5 जलवायु प्रदेश है, यही भौगोलिक प्रदेश भी है। हाँ, जलवायु प्रदेशों में समान विशेषताओं में कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जैसे पर्वतीय अवरोध और तटीय क्षेत्र। ये तटीय क्षेत्र दूसरे जलवायु प्रदेश में भी और पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, तो उन दोनों में समान विशेषताएं पाई जाती हैं। ये इसका एक अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है। बाकी निम्न अक्षांश की विशेषता मध्य अक्षांश में नहीं पाई जाती, मध्य अक्षांश की उच्च अक्षांश में नहीं पाई जाती। अब एक सवाल होता है, क्या जैसे ये कोई प्रदेश है, तो प्रदेश को हमने बाउंड्री के द्वारा सीमांकित किया है, लेकिन क्या जलवायु प्रदेश को जलवायु प्रकार को इस तरह बाउंड्री के द्वारा सीमांकित किया जाता है? नहीं। ये बाउंड्री एक तरह से इन जलवायु प्रकार और जलवायु प्रदेश के लिए संक्रमण है। यानी ये समान विशेषताएं दूसरे प्रदेश में जाते जाते धीरे धीरे क्षीण होती है, न कि समाप्त। जैसे मान लो लाइन खींच दी, यहाँ से ऊपर जाओगे तो समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जाएंगे तो ये विशेषताएं यहाँ जाके धीरे धीरे क्षीण होगी। अतः जलवायु प्रकारों की सीमाएं ट्रांजिशनल है, संक्रमण है, एक सीधी तीक्ष्ण बाउंड्री की जैसे नहीं है। जैसे हम लोग राजनीतिक परिभाषाओं पढ़ते हैं कि राजनीतिक सीमा है एक तीक्ष्ण तलवार की बात है, इस पर थोड़ी सी असावधानी रखी तो युद्ध हो जाते हैं। यह ऐसा नहीं है। जलवायु में प्रदेश में जलवायु प्रकार प्रदेश में क्या होता है, जैसे जैसे आगे जाएंगे दूसरे प्रदेश में तो वो सीमा उनकी जो विशेषता है वो क्षीण होती जाएंगी। चीजें क्लियर यहाँ पर? तो जलवायु प्रकार और जलवायु प्रदेश की सीमा एक रेखा के द्वारा नहीं होती, संक्रमण लाइन होती है जो कि विशेषता अगले प्रदेश जाती है। अब हम इन जलवायु
प्रदेश का अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब जलवायु प्रकार का हम लोग किस किस के द्वारा पढ़ चुके थे? कोपेन के द्वारा हमने पढ़ लिया, थॉर्नथवेट के द्वारा हमने पढ़ लिया, त्रिवार्ता भी होता है, ऑस्टिन मिलर भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस में कोपेन और थॉर्नथवेट ही होता है। अब हम लोग इसका जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे एक प्रोजेक्ट मैप के द्वारा। देखिए मैप बना रहा हूं मैं एक, ये इसे मैं विश्व मान लेता हूं और यह एक हाफ ग्लोब है। इस हाफ ग्लोब को मैंने प्रोजेक्टेड मैप कर दिया है, प्रोजेक्शंस के द्वारा एक मैप बना दिया है। हाफ ग्लोब है यानी एक गोलार्ध है, और वो भी नॉर्थ गोलार्ध हेमिस्फीयर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर नॉर्थ गोलार्ध है। अब इस नॉर्थ गोलार्ध का हम डिविजन्स करेंगे। तो पहले 0, ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद दूसरा डिविजन्स करेंगे हम लोग 30 डिग्री। इसके बाद 45 डिग्री। इसके बाद 60 डिग्री। इसके बाद 90 डिग्री। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध का भी होगा, तो वह एस हो जाएगा या एन। अब हमें अध्ययन की दृष्टि करना, उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गए, उत्तरी गोलार्ध जैसा समझ आ गए तो दक्षिणी गोलार्ध की भी समझ में आ जाएगी। तो इसको हमने अक्षांश की दृष्टि से डिवाइड कर दिया है। 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी मुख्यतः 5 जलवायु प्रदेश में इसको डिविजन्स कर दिए हमने। अब इसका प्रकार बनाएंगे, तो डिविजन्स बनाएंगे तो मैं क्या करता हूं, इसका भी डिविजन्स कर देते हैं हम लोग। ये लीजिए, यानी अब डिविजन्स हो गया, तो अब क्या कहलाएगा, ये जो पार्ट्स, ये ग्लोब है, ये ग्लोब का ईस्ट पार्ट है और ये ग्लोब का वेस्ट पार्ट है। अर्थात कोई भी डिविजन्स करना है तो उसका पूर्वी भाग और पश्चिम भाग के रूप में हमने इसको सीमांकित कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो ये वाला 0 से 10 डिग्री जो एरिया है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर रीजन्स, अर्थात विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवतीय जलवायु, आप प्रदेश कह लो या प्रकार कह लो, लेकिन प्रकार कहना उपयुक्त होगा। तो ये कौन सी होगी, विषुवतीय जलवायु प्रकार हो गई। अब ये वाले जो क्षेत्र है, यानी अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताइए विषुवतीय जलवायु प्रदेश, यह सामान्य वर्गीकरण है, ध्यान रखना। तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश या विश्व जलवायु प्रकार की जो सीमा है वो कितने अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और नीचे भी जाएंगे तो 10 डिग्री, अर्थात 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है ग्लोब पर, वो कौन सी जलवायु है, विषुवतीय जलवायु। अब 10 तक याद कर लो, कुछ नहीं करना, सवाल पूछा गया है विषुवतीय जलवायु प्रदेश कहाँ तक पाई जाती है, 10 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसके बाद पूर्वी जो भाग है इसको हम कहते हैं मानसूनी प्रकार, अर्थात ये जलवायु कैसी होगी, मानसूनी जलवायु प्रकार हो गई। इस कहाँ तक है, 10 से 30। अब फिर सवाल पूछा जा सकता है, या फिर महाद्वीप के पूर्वी भाग में 10 से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ के अक्षांश को कौन सी जलवायु प्रकार में, जलवायु प्रकार के नाम से जाना जाता है, तो मानसूनी जलवायु। इसके बाद चीन तुल्य जलवायु, तो ये जो जलवायु है ये कौन सी है, चीन तुल्य जलवायु। इसके बाद ये वाली जो जलवायु है, इस जलवायु को हम कहते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, यानी प्रकार की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा प्रकार हो गया, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश जलवायु। तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में कौन कौन सी जलवायु है, देखिए ये तो सब तक पाई जाएगी, मानसूनी जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। 10 से 30 मानसून, 30 से 45 चीन और 45 से 60 सेंट लॉरेंस। आपसे पूछ सकता है 45 से 60 डिग्री पूर्वी अक्षांशों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, सेंट लॉरेंस
तुल्य जलवायु। अब हम चलते हैं पश्चिमी भाग पर। यहाँ पर पश्चिमी भाग में ये वाला जो प्रदेश है, इस जलवायु को कहते हैं हम लोग मरुस्थलीय जलवायु प्रकार। तो ये मरुस्थलीय जलवायु प्रकार हो गई। इसके बाद ऊपर चलेंगे, वो कौन सी हो गई? भूमध्य सागरीय जलवायु। और ऊपर चलेंगे तो ये हो गया ब्रिटिश तुल्य जलवायु। यदि ब्रिटिश तुल्य नहीं करना चाहते हैं तो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। ये भी 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 तो यहाँ है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सी जलवायु पाई जाती है? मरुस्थलीय जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट। और 30 से 45 महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु, मेडिटेरियन जलवायु। और 45 से 60 डिग्री महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ब्रिटिश तुल्य, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। और 60 से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो जलवायु पाई जाती है उसे पोलर क्लाइमेट कहते हैं, शीत जलवायु या ध्रुवीय जलवायु कहते हैं। अब आते हैं बीच वाले क्षेत्र की। महाद्वीपों के बीच में कौन सी जलवायु?